हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जानेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण निकालना। इसमें आप लोगों को बताना है कि यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पे एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। मतलब ये देखिए आप लोग, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये क्षैतिज है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है क्षैतिज जो है ये लाइनें क्या किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। हम जानते हैं यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव को अपनी दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेगी। मतलब ये कोई वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं, वैद्युत द्विध्रुव का नाम दे देते हैं ए। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, और ये वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा? वैद्युत द्विध्रुव को अपनी दिशा में संरक्षित करने का प्रयत्न करेगा, जिसके कारण इस पर एक बलयुग्म कार्य करेगा। बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, तुम बताए थे, पहले बता चुके हैं। प्लस क्यू के कारण वैद्युत बल रेखाएं किधर जाएंगी? बाहर की तरफ निकलेंगी। तथा बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं किधर जाएंगी? अंदर की तरफ निकलेंगी। ये तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इसे अपनी दिशा में, वैद्युत द्विध्रुव को अपनी दिशा में करने का प्रयत्न करेगा, जिसके कारण एक बलयुग्म कार्य करेगा। और इसे इस बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म का नाम दे दिया जाता है। तो आइए देखते हैं, अगर यदि पूछा जा रहा है प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, बल ले लेंगे, ये जो बल कार्य करेगा इस पर, तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ले लेंगे। ये दोनों बल रेखा, ये प्लस क्यू के कारण जो बल रेखा लग रहा है, ये माइनस क्यू के कारण जो बल रेखा लग रहा है, इनके बीच की ये लंबवत दूरी ले लेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस ले लेंगे दोनों के बीच की। हम जान हम प्रत्यानयन बलयुग्म को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यानयन बलयुग्म टाउ इक्वल टू मिल जाएगा हमें, बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? फोर्स को एफ से। क्या मिल जाएगा? एफ इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, जैसा कि कल क्लास में हम बताए थे, ऊर्ध्वाधर रेखा पर साइन थीटा लेते हैं, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? वर्टिकल डिस्टेंस 2l साइन थीटा। तो यहां से हमें मिल जाएगा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, लंबवत दूरी 2l साइन थीटा। और पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये F का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो मिल जाएगा हमें क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो मिलेगा Q2QL साइन थीटा। मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2QL साइन थीटा। अब कल बताया गया था, कल की क्लास में, वैद्युत द्विध्रुव P इक्वल टू होता है 2QL। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 2QL को कितना लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं, और ये है तो ई नोट कर लेंगे। मिल जाएगा हमें वैद्युत प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यही एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण के लिए फॉर्मूला होता है।